लड़का होता है शांत दशमलव, लड़की होती है अशांत दशमलव। कहिएगा कैसे सर? लड़का को 4 थोपी खींच के मार दीजिए, चुपचाप शांत होकर बैठ जाएगा, और लड़की को अगर मार दीजिए तो मन ही मन फदरती रहेगी, जोर से नहीं तो अस्थिरों से फदरती रहेगी। समझे बात को? तो लड़की है अशांत दशमलव, क्या लड़की अशांत दशमलव, लड़का है शांत दशमलव। लड़का क्या है? लड़का को जोर से डपट के बोल दीजिए, लड़का लोग शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेकिन लड़की लोग को जोर से डपट के बोल दीजिए, शांत हो जाएगी, लेकिन बर 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 वही बात हुआ। तो इस शांत का मतलब ये हुआ, जिस संख्या में भागा देने के बाद, दशमलव में भी आने के बाद भागा पूरे पूरे लग जाएगा तो उसको कहेंगे शांत दशमलव। क्या कहेंगे उसको? मतलब भागा लगने के बाद रुक जाएगा, मतलब लड़का को मारेंगे, कुछ चाट देंगे तो चुप हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखिए, हम यहाँ लिखे 11/3। क्या लिखे? 11/। अब कहिएगा सर नीचे में कम है ऊपर में ज्यादा है ना? भागा देते हैं, देखिएगा ना, 11 में भागा देंगे 3 से, 3 तिया 9, यहाँ क्या उतरेगा? 2 दशमलव उतारिए, क्या हुआ? 3 छाके 18, फिर यहाँ क्या बचेगा? 2, फिर यहाँ दशमलव के बदले में आएगा 0, 3 छाका, फिर आएगा क्या? कहाँ 3 होगा बताइए? 11 में से 9 जाएगा, 2 बचेगा ना, 0 उतारेंगे, 3 छाका 20 में 18 होगा ना यहाँ। अच्छा इसके बारे में बोल रहे हैं, चलिए ध्यान तो है, वही बात, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। चलते समय रोड पर पड़ते समय एकदम नजर होना चाहिए, ठीक है? ऐसे ही नजर गड़ा के रखिएगा, जानबूझ के ध्यान दीजिएगा। 3 छाके 18 20, फिर की 18, ध्यान दीजिएगा, फिर की 18, फिर लिखेंगे 20, फिर करेंगे 18। अच्छा ये क्या दिन तक चलेगा तो लग जाएगा भागा? खा पी के आप 6 महीना हाथ धो के इसके पीछे पड़ जाइए, ये 18-20 का चक्कर कभी खत्म नहीं होगा। ये हो गया लड़की का रूप। किसका रूप हो गया ये? मतलब कितना फटकारते रहिए, डांटते रहिए, मतलब तुम लोग को कितना जोर से हम फटकारियो देंगे तो मोने मन बरबर करेगा, मोने मन जा रहा है, मतलब हम चाह रहे दशमलव लगा के इसको साट दे, लेकिन हटने वाला। एक नाम है अशांत, एक नाम है, क्या नाम है इसका? अब इसी में देखिए ना, 11 है ना, हम लिखे 11/3, इसी में लिख देते हैं 11/2। क्या लिख दिया? 11/, देखिएगा हम 11 में भागा दे रहे हैं, क्या से? 2 पंचे, यहाँ क्या बचेगा? दशमलव उतारेंगे, क्या होगा? 2 पंचे, देखिए लड़का को कुटे, शांत हो गया, हो गया शांत। संख्या एक ही है ना ऊपर, बस नीचे के डिवीजन वाला नंबर हम चेंज किए हैं। तो वही बोले, लड़की होती है अशांत दशमलव, लड़की होती है, और लड़का होता है शांत दशमलव। लड़का क्या होता है? शांत दशमलव। तो शांत अशांत का परिभाषा क्या कहेंगे? वैसी संख्या जिसको भागा देने के बाद, दशमलव में भी आने के बाद अगर वो रुक जाता है तो कहेंगे शांत दशमलव। क्या कहेंगे? जिसको मुक्का खींचने के बाद भी अगर मुंह बंद हो गया तो शांत, और जिसको फेंटो देने के बाद मुंह बंद नहीं हुआ तो अशांत। तो क्या होगा? वो एग्जाम्पल हम दे के दिखाए हैं। ये क्या होगा? अशांत। ये पूरे बोर्ड हम 18-20 का चक्कर लगा लेंगे ना, नहीं कटेगा। कटेगा क्या? लेकिन इसको या देखिए के बार में कर दिए। ऐसा ढेर सारा एग्जाम्पल है, क्वेश्चन पे जाएंगे ना, ऐसा ढेर सारा एग्जाम्पल बताएंगे, ढेर सारा क्वेश्चन बताएंगे जो शांत अशांत को क्लियर कराएंगे, ठीक है? इसी में और 1-2 टॉपिक है, चैप्टर पे जाएंगे क्लियर कराएंगे। शांत दशमलव आवृत्ति कब होता है, शांत दशमलव अनावृत्ति क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, मतलब 2m के रूप का और 5n के रूप का होगा तो उसको कहेंगे शांत दशमलव। मतलब कहने का, जब हर का गुणनखंड करेंगे, जैसे उदाहरण देखिए, एक एग्जाम्पल हम देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ लिख दिया हम 16/400, 16 क्या लिख दिए? तो इसका सूत्र एक होता है, हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड मतलब वही फैक्टर, मतलब लघुत्तम निकालने पर, हर का गुणनखंड करने पर अगर 2m के रूप का आता है और 5n के रूप का आता है, मतलब mn का मतलब वहाँ कोई संख्या रहेगा। मतलब जैसे मान लीजिए 2 आ गया 5, 5 आ गया 3, 5 आया कोई संख्या है ना, n का मतलब नंबर, n का मतलब कोई संख्या आया है ना, तो वो होगा शांत दशमलव। क्या होगा वो? शांत दशमलव। और उसी का नाम है आवृत्ति। क्या नाम उसका? और जो इस चीज को नहीं फुलफिल करेगा, जैसे आ गया 3/5, मतलब 3m के रूप का आ जाएगा, या 7n मतलब 7/3 आ जाएगा, मतलब 2 और 5 में से गुणनखंड नहीं टूट रहा है, तो होगा अशांत अनावृत्ति। क्या होगा वो? अशांत और अनावृत्ति। तो इस टॉपिक पर जब सवाल पर जाएंगे तो इस चीज को क्लियर किया जाएगा। शांत अशांत को समझे क्या? लड़का हुआ शांत और लड़की हुआ अशांत। क्लियर? अब ऊपर में क्या लिखा है, जो इंडिविजुअल यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सूत्र a = bq + r, जहाँ 0 से बड़ा r, r से बड़ा b, HCF बराबर सूत्र लिखा है 2 संख्याओं गुणनफल बटा LCM, LCM बराबर सूत्र लिखा है 2 संख्याओं का गुणनफल बटा HCF, और 2 संख्याओं के गुणनफल बराबर सूत्र लिखा है HCF गुना LCM, जिसको p/q के रूप में लिखा जाए उसको परिमेय, जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जाए उसको
उम्मीद करते हैं आप लोग को भी वीडियो हमारा समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक